हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर सेकंड द थिफ्स स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। यह स्टोरी है एक 15 साल के चोर की और एक सीधे साधे 25 साल के लेखक अनिल की। क्या एक चोर किसी का भरोसा जीतकर उसे धोखा देता है या फिर वो बदल जाता है? तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में लाइन बाय लाइन, बिल्कुल आसान हिंदी में। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। चैप्टर शुरू करने से पहले बुक हमसे 3 सवाल पूछ रही है। हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मैं कौन है? व्हाट इज़ ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट? वह किस काम में वेरी सक्सेसफुल हैंड यानी बहुत माहिर या अनुभव है? यहाँ पर हाथ सफल होना नहीं होता, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर या फिर अनुभवी होना। अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अनिल से उसे काम के बदले में क्या मिलता है? इन तीनों के जवाब हमें जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे मिलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अनिल और चोर की मुलाकात होती है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ आई खुद चोर है जो अपनी कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तब भी मैं एक चोर था और हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। दो यहाँ पर दो विपरीत सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ये कंजक्शन है। और 15 साल का था लेकिन फिर भी एक सक्सेसफुल चोर था, अनुभवी चोर था, यानी वो पकड़ा नहीं जाता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उनके पास गया। ही वॉज अबाउट 25। वह लगभग 25 साल का था। अ टोल, एक लंबा, लीन फेलो, दुबला पतला आदमी, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और वह मेरे उद्देश्य यानी चोरी करने के लिए काफ़ी सीधा साधा, दयालु और आसान दिखने वाला इंसान लगा। चोर को लगा कि मैं उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। पिछले कुछ समय से मेरा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा था, यानी मैंने बहुत बड़ी चोरी नहीं की थी और मुझे लगा कि मैं इस जो यंग मैन है इसके विश्वास को जीतने में सफल हो पाऊँगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। तुम खुद भी थोड़े पहलवान जैसे दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तुम भी पहलवान जैसे ही दिखते हो, अनिल ने जवाब दिया। इस जवाब ने मुझे एक पल के लिए चुप करा दिया, यानी कि मैं थोड़ा सा हैरान रह गया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली। मैंने भी शालीनता या फिर विनम्रता से कहा। आई डू रेसल अ बिट। मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइट। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। लाइट का मतलब क्या होता है? झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। जो मुझे पुलिस या फिर मेरे जो पुराने मालिक हैं जिनके यहाँ मैं चोरी करता था उनसे सुरक्षित रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रटिंग। इस परिचय के बाद अनिल ने उन तेल लगे हुए पहलवानों के बारे में बात की जो घुर्रा रहे थे। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? गुर्राना। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो उठा उठा के पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे। अनिल वहाँ से जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली। और मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, फिर से हेलो। ही सेड, उसने अनिल ने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। अपीलिंग स्माइल का मतलब बहुत आकर्षक। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू। लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, अनिल ने जवाब दिया। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट।
मैंने 1 मिनट के लिए इस पर विचार किया। परहैप्स शायद आई हैड मिसजज माई मैन, कि मैंने गलत आदमी को चुन लिया था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर मैंने पूछ लिया क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हैं। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने कहा, मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था वह बहुत ही टेरिबल यानी कि ख़राब रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ता, उसको दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं भी वहीं चक्कर काटता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान बिखेरता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरी पीठ या सिर को थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। ग्रेटफुल मतलब आभारी, कृतज्ञ होना। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि एक बार जब मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा, शिक्षित हो जाऊंगा, मैं पूरी तरह से लिखना सीख गया, तो मैं जो भी कुछ भी हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था, प्लीजेंट था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर दिन का राशन पानी खरीदने में अपना समय लेता था। यूजुअली आमतौर पर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, जिसमें से आमतौर पर रोज़ाना लगभग ₹1 का मुनाफा कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, मुझे लगता है कि वह जानता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि उसे इस बात को कोई बुरा लगा। तो फ्रेंड्स, यह था इस कहानी का पहला भाग, और यहाँ हमें तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आई यहाँ पर 15 साल का चोर हरी सिंह खुद है, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड वह चोरी करने में है, और अनिल से काम के बदले उसे खाना और सबसे ज़रूरी एजुकेशन मिल रही है। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट, बाई फीट्स एंड स्टार्स का मतलब है रुक रुक कर या फिर कभी कभार। तो अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था, यानी इरेगुलरली कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक हफ्ते उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते दूसरों को उधार दे देता था। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह हमेशा अपने अगले चेक की चिंता करता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक आता वह बाहर जाता और जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, आजीविका कमाने का यह एक अजीब तरीका था। क्वियर का मतलब अजीब। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह नोटों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, और कहा कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। एट नाइट, और रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे छिपाकर रखते हुए देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और रोज़ की खरीदारी में की जाने वाली जो मामूली हेरा फेरी है, चीटिंग है, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने असली काम यानी चोरी के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास चोरी करने का हर मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम टू एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह आज तक का सबसे भरोसेमंद इंसान था जिससे मैं कभी मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब
ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटना बर्दाश्त कर सकता है। बट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टॉक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता कि वह लूट चुका है और इससे चोरी के काम का सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाता। वेल खैर, इट्स टाइम, अब समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब मेरा प्रैक्टिस छूट गया है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं यह पैसा नहीं लूँगा, he'll only waste it on his friends, तो वह इसे अपनी दोस्तों पर भी बर्बाद ही कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वह मुझे सैलरी भी तो नहीं देता। अब हरी सिंह अपने मन को चोरी करने के लिए मना रहा है और झूठे बहाने बना रहा है कि अनिल पैसे दोस्तों पर उड़ा देगा, इसलिए चोरी करना सही है। अब बीच के सवाल है, रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डज द थीव थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। फिर से 3 सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहानी के आखिरी हिस्से में मिलेगा कि चोरी के बाद अनिल का रिएक्शन क्या होगा। वॉट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, और लोग चोरी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता चलेगा कि वह लूट चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और चांदनी रात की एक किरण, बीम क्या होती है, किरण, बालकनी से होते हुए बिस्तर पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति पर विचार करने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं रात 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए बिस्तर के पास पहुँचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल चैन से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे, हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादातर चोट के निशान थे। अनिल का चेहरा साफ दिखता है कि वह कितना मासूम और टेंशन फ्री है। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों की तलाश करने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब वे मुझे मिल गए। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना कोई आवाज़ किए उन्हें बाहर निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने नींद में एक ठंडी सांस ली और मेरी तरफ करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं डर गया। स्टार्टल्ड का मतलब होता है डर जाना, और जल्दी से कमरे से बाहर रेंगते हुए निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, नोट मेरी कमर पर बंधे थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, जिन्हें मेरे पजामे के नाड़े से रोका गया था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s, मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोटों को गिना। 50-50 के नोटों में कुल 600 रुपये थे। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक फॉर 2, मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए किसी तेल से अमीर हुए अरब देश के सेक की तरह ठाट बाट से रह सकता हूँ। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस रवाना ही हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी रफ्तार पकड़नी बाकी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज बट आई हेजिटेटेड, मैं आसानी से किसी भी डिब्बे में कूदकर, कैरीज क्या होता है, डिब्बे में कूदकर चढ़ सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेटेड हो गया, झिझका। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी ऐसे कारण से जिसे मैं नहीं समझ सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का मौका खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने खुद को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि मेरा मानना था कि दोस्त मदद करने के बजाय मुसीबत ज़्यादा खड़ी करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन,
और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रुककर किसी के मन में क्यूरियोसिटी पैदा भी नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। जिस इकलौते इंसान को मैं सच में अच्छी तरह जानता था वही था जिसे मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन छोड़कर आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने लोगों के चेहरे का ही स्टडी किया था जब वे अपना सामान खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल थोड़ी सी उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वह उदासी पैसों के खोने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास टूटने के कारण होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन ऑन, मैंने खुद को एक मैदान में पाया। सेट डाउन ऑन ए बेंच, और बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और बूंदाबांदी, ड्रिजल क्या होती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मुझे डिस्कम्फर्ट कर दिया, यानी मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्द ही काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक ऑन माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चेहरे पर बारिश की बौछारें मार रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर यानी घंटाघर की शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में आधी रात का समय दिख रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को छूकर टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, सुबह वह शायद मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये देता। बट नाउ एड आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास यह सारे पैसे थे। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसका खाना नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा पाऊंगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, और ना ही कभी पूरे वाक्य लिखना सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था कि पूरे वाक्य लिखना सीखकर मैं एक दिन इन कुछ 100 रुपये से कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक आसान काम था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, एक चालाक और रिस्पेक्टेड आदमी बनना कुछ और ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैंने खुद से कहा कि मैं सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ वापस कमरे की तरफ भागा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बिना पकड़े अनडिटेक्टेड वापस रखना बहुत मुश्किल। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, फिर बादलों से घिरी चांदनी में दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए बिस्तर के सिराने तक गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में कुछ नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे अपने हाथ पर उसकी सांसें महसूस हुई। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेसेस, फिर मैंने हाथ से गद्दे का किनारा ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों को उसके नीचे सरका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं देर से उठा और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, यानी मैं बहुत डर गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे,
मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, ही एक्सप्लेन्ड। अनिल ने साफ कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब से तुम्हें नियमित रूप से सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माई स्पिरिट्स रोज एक फ्रेज है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी होना। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट हाथ में लिया, आई सा, मैंने क्या देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि वह कल रात की बारिश से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, ही सेड। अनिल ने कहा। ही न्यू, वह सब जानता था कि रात में क्या हुआ था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ जाहिर होने दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल की तरफ अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान बिखेरी। एंड द स्माइल कैम बाई इटसेल्फ, और इस बार मुस्कान खुद ब खुद अंदर से बाहर निकली थी, विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी प्रयास के। तो दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। रस्किन बॉन्ड की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी ये। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार, दयालुता, शिक्षा किसी भी बुरे इंसान को बदल सकती है। अनिल की अच्छाई ने हरी सिंह के अंदर के इंसान को जगा दिया। अब हमें रीड एंड फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट का था कि चोर को लगता था कि अनिल चोरी का पता चलने पर उदास हो जाएगा। सेकंड का आंसर है लालची डरता है, अमीर गुस्सा करता है और गरीब उसे स्वीकार कर लेता है, अपनी किस्मत मान लेता है। थर्ड का है कि हाँ, अनिल को बिल्कुल पता चल गया था कि क्योंकि नोट गीला था, लेकिन उसने हरी सिंह को सुधारने का एक मौका दिया। अब हम देखने वाले हैं ग्लोसरी वर्ड्स और थिंक अबाउट इट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान हिंदी में डिस्कस करेंगे। ग्लोसरी है, फ्लैटरी क्या होता है? चापलूसी या फिर झूठी तारीफ करना, जैसे कि हरी सिंह ने अनिल से कहा था कि तुम एक पहलवान जैसे दिखते हो। मॉडेस्टली, शालीनता या विनम्रता से बिना घमंड दिखाए बात करना। ग्रंटिंग होता है गुर्राना या गले से गहरी आवाज़ निकालना। जब पहलवान कुश्ती लड़ते वक्त आवाज़ें निकालते हैं उसे ग्रंटिंग कहते हैं। अपीलिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, आकर्षक या फिर मनमोहक। हरी सिंह जब भी मुसीबत में होता था तो अनिल को अपनी अपीलिंग स्माइल देता था। अनलाइंड मतलब शिकन रहित चेहरा, जिस पर कोई चिंता या तनाव की लकीरें ना हो। सोते समय अनिल का चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। आगे है, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। हरी सिंह का शिक्षा पाने को लेकर क्या सोचना था? डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या समय के साथ उसकी सोच बदली? व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और वह अनिल के पास वापस क्यों लौट आया? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। शुरुआत में हरी सिंह सोचता था कि अगर वह सिर्फ पढ़ना लिखना सीख जाए तो वह एक पढ़ा लिखा चोर बन जाएगा और बिना पकड़े गए और बड़ी चोरियां कर पाएगा। यानी उसका मकसद सिर्फ चोरी में फ़ायदा पाना था। लेकिन फिर उसकी सोच बदल गई। तो इसका आंसर होगा येस, हिज रिएक्शंस चेंज्ड ओवर टाइम। नेक्स्ट है, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर द पुलिस। अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या आपको लगता है कि आम लोग भी ऐसा ही करते हैं? इन वॉट वेज इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, अनिल बाकी मालिकों से किस तरह अलग था? तो इसका जवाब है कि अनिल एक बहुत ही दयालु, समझदार और बड़े दिल वाला इंसान था। उसे समझ आ गया था कि हरी सिंह को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, क्योंकि वह पैसे वापस रख चुका था। अनिल हरी सिंह को जेल भेजकर उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे सुधारने का एक मौका देना चाहता था। अगर आपको मेरी यह मेहनत और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड टेक